आज का हमारा विषय है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एडिटोरियल स्टाफ, यानी कि संपादकीय स्टाफ की जो भूमिका है और उनकी जो जिम्मेवारियां हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल स्टाफ क्या होता है, ठीक है। देखो, न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन में इसको कहते हैं 3-legged टेबल। न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड 3-legged टेबल। पहला होता है एडिटोरियल डिपार्टमेंट, दूसरा होता है एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट और तीसरा होता है सर्कुलेशन डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसी लाइन पर चलता है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी एडिटोरियल डिपार्टमेंट होता है, वहाँ भी एडवर्टीजमेंट सेक्शन होता है, वहाँ भी उसका टीआरपी और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन है, तो बेसिक्स वहाँ भी वही। तो मैं ज़्यादा न्यूज़पेपर का ये उदाहरण दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या न्यू मीडिया में कोई ज़्यादा अंतर है, ऐसा कुछ नहीं। आधारभूत चीज़ वही है। तो न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन, मैगजीन में भी वैसा ही होता है। इन्हें न्यूज़पेपर बोल रहे थे, इसका मतलब इन्हें प्राय, क्योंकि न्यूज़पेपर को हम सबसे ओल्ड मीडिया मानते हैं। इसका इतिहास 600 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना। तो इट इज़ लाइक ए 3-legged टेबल, जिसमें संपादकीय विभाग, विज्ञापन विभाग और प्रसार विभाग, सर्कुलेशन डिपार्टमेंट आते हैं। और भी कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे लीगल डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, लेकिन ब्रॉडली इसी को माना गया है। कंप्यूटर सेक्शन इसी में आता है, एडिटोरियल में ही आ जाता है, ठीक है। तो और भी कई डिपार्टमेंट, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है, लेकिन प्रिंटिंग डिपार्टमेंट से हम लोग का वो पोस्ट प्रोडक्शन की एक्टिविटी, पोस्ट एडिटिंग एक्टिविटीज़, लेकिन मेन जो सबसे प्रमुख विभाग है वो ये 3। एडिटोरियल डिपार्टमेंट न्यूज़ और व्यूज़ को ट्रीट करता है। जितना एडिटोरियल मैटर है वो एडिटोरियल डिपार्टमेंट करेगा। उसमें एडिटर्स होते हैं और उसमें रिपोर्टर्स और कॉरस्पॉन्डेंट उससे रिलेटेड होते हैं। एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है, जिसमें एडवर्टाइजिंग मैनेजर्स और कॉपीराइटर्स और दूसरे लोग होते हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में सर्कुलेशन मैनेजर्स और होते हैं। तीनों के बीच अंतर संबंध भी होता है, तीनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अगर संपादकीय विभाग अच्छा काम करेगा तो प्रसार संख्या बढ़ेगी, अच्छा कंटेंट दोगे तो अच्छा बिक्री होगी, तो विज्ञापन का दर बढ़ेगा, विज्ञापन का दर बढ़ेगा तो और पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो और अच्छा अखबार का क्वालिटी बढ़ेगा। तो तीनों में अंतर संबंध है, जो हम विस्तार से आपको बाद में बताएंगे। अब मैं ये बता रहा हूँ कि एडिटोरियल स्टाफ, जो लोग एडिटोरियल डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे एडिटोरियल डिपार्टमेंट में एक होता है न्यूज़ सेक्शन और एक होता है व्यूज सेक्शन, ठीक है। चलो, तो जैसे एडिटोरियल डिपार्टमेंट इसको कहते हैं संपादकीय विभाग। इसका प्रधान कौन होता है? इसका प्रधान होता है एडिटर इन चीफ भी कहते हैं उसको, चीफ एडिटर भी कहते हैं उसको, चीफ एडिटर भी कहते हैं। इसके प्रधान को हम लोग सिंपली कुछ जगह एडिटर भी कहते हैं। अलग अलग सेक्शन के जो संस्करण के होते हैं वो रेजिडेंट एडिटर कहलाते हैं। ये सब एडिटर हैं, दे आर ऑल मेन एडिटर, एक तरह से इतने नामों से पुकारते हैं। जैसे मान लो कि हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली से निकलता है तो उसके हेड ऑफिस में चीफ एडिटर होगा, लेकिन अगर वो लखनऊ से निकलता है तो उसमें रेजिडेंट एडिटर होगा, ठीक है। किसी किसी अखबार में उसको एडिटर ही बोलते हैं, किसी किसी अखबार में चीफ एडिटर बोलते हैं, किसी किसी अखबार में एडिटर इन चीफ बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ एडिटोरियल स्टाफ कौन होता है, ठीक है। अब एडिटोरियल डिपार्टमेंट में 2 सेक्शन होता है। एक होता है न्यूज सेक्शन, ये जो प्रोमिनेंट सेक्शन है, जो एकदम प्रमुख सेक्शन है। दूसरा होता है व्यूज सेक्शन, ठीक है ना।
तो न्यूज सेक्शन भी दो भाग में बढ़ जाता है, न्यूज रूम और रिपोर्टर्स रूम। रिपोर्टर्स का रूम अलग होता है, ये लोग ज़्यादा रूम में बैठ करके चाय कॉफ़ी पीते रहेंगे, क्योंकि फील्ड से आते हैं थके थकाए और अपने रूम में बैठ जाते हैं, यहाँ चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, सिगरेट फूकेंगे। लेकिन इनका जो रूम है न्यूज़ रूम, जहाँ पर उप संपादक पूरी टीम बैठती, यहाँ सीरियस काम होता है, यहाँ ज़्यादा गप्पेबाजी नहीं चलेगी, बिकॉज एवरीबडी इज कॉन्सेंट्रेटिंग। बट इन दिस रूम एवरीबडी इज रिलैक्सिंग, एवरीबडी इज इमेजिनिंग समथिंग, सो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ, सो दे आर सेपरेट। ये दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है न्यूज़ सेक्शन, क्योंकि ये फील्ड से न्यूज़ लाते हैं और ये उसका संपादन करते हैं, तो दोनों की बड़ी अहम भूमिका है। कहते हैं कि इट इज़ कॉल्ड, it is the sub editors and reporters who bring about a newspaper, but it is called an editor's newspaper. जैसे कहते हैं कि wars are fought by soldiers, but it is won or lost by generals. उसी तरह अखबार में भी होता है, ज़्यादातर काम ये लोग करते हैं, लेकिन सारा क्रेडिट जाता है एडिटर को, जो प्रमुख प्रधान संपादक, लेकिन इनका काम बहुत हेवी होता है। तो हम ज़्यादा अभी बात करते, तो ये सारे न्यूज़ एडिटोरियल स्टाफ हैं जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट में होते हैं। अब ये न्यूज़ रूम में कौन कौन होता है? न्यूज़ एडिटर, ये इसका प्रमुख होता है, इस सब के बारे में अलग से आपको पढ़ाया जाएगा। न्यूज़ एडिटर, उसके बाद डिप्टी न्यूज़ एडिटर, इसको शॉर्ट में डीएनई भी कहते हैं, डिप्टी न्यूज़ एडिटर, हिंदी में कहते हैं समाचार संपादक, उप समाचार संपादक, डीएनई, इसको एनी कहते। उसके बाद चीफ सब एडिटर, ठीक है, चीफ सब एडिटर, उससे नीचे शिफ्ट इंचार्ज, उसके बाद सीनियर सब एडिटर, उसके बाद सब एडिटर, उसके बाद ट्रेनी सब एडिटर। ये ब्रॉडली हायरार्की है एक फुल फ्लेज न्यूज़पेपर में। कोई छोटा अखबार है उसका बेशक कम हो कुछ, लेकिन एक फुल फ्लेज न्यूज़पेपर में, हाँ बहुत बड़ा है तो सब एडिटर्स की संख्या और ज़्यादा होगी, थोड़ा मध्यम साइज का है तो कम सब एडिटर्स होंगे। लेकिन न्यूज़ एडिटर, बड़े अखबार में 3-3 न्यूज़ एडिटर होते हैं, 4-4 न्यूज़ एडिटर होते हैं, छोटे अखबार में डिप्टी न्यूज़ एडिटर ही कभी न्यूज़ एडिटर का काम करने लग जाता है। तो ये थोड़ा वैरी करता है। दे आर ऑल एडिटोरियल स्टाफ, ठीक है, ये सबको हम एडिटोरियल स्टाफ कहते हैं। न्यूज़ एडिटर इज द मेन चीफ ऑफ न्यूज़ रूम, ही इज द न्यूज़ मैनेजर, ही इज द न्यूज़ कोऑर्डिनेटर, ही इज द न्यूज़ ऑर्गेनाइजर। इसको विदेशों में भी अलग अलग नाम से, कहीं न्यूज़ कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं, कहीं न्यूज़ मैनेजर भी कहते हैं, कहीं न्यूज़ कन्वीनर भी कहते हैं, ठीक है। और डिप्टी न्यूज़ एडिटर की अनुपस्थिति में न्यूज़ एडिटर के जैसा काम करता है। इसको कुछ एडिशनल असाइनमेंट भी दिया जा सकता है अगर ज़्यादा संख्या में हैं तो। चीफ सब एडिटर, सब एडिटोरियल डेस्क होता है एक, इसकी अध्यक्षता करता है, ये मैं आपको विस्तार से बाद में बताऊंगा। शिफ्ट इंचार्ज चीफ सब एडिटर की तरह काम करता है, लेकिन होता है सीनियर सब एडिटर। उसके बाद सीनियर सब एडिटर, फिर सब एडिटर, फिर ट्रेनी सब, ये ब्रॉडली दे आर द एडिटोरियल स्टाफ, ठीक है। और इधर व्यूज सेक्शन होता है, ठीक है। ये व्यूज सेक्शन क्या करता है? ये देखो, अगर 36 पेज का अखबार है तो समझ लो कि 34 पेज ये देखता है, इसका काम बहुत ज़्यादा है। और ये जो है 1-2 पेज देखता है। एडिटोरियल पेज, ऑपेड पेज क्या देखता है? इसका काम कम है, इसमें सब बहुत सीनियर लोग होते हैं। ये देखता है एडिटोरियल पेज, उसके बाद ऑपेड पेज, उसके बाद कुछ पुल आउट्स होते हैं, जैसे मैगजीन्स, संडे मैगजीन, सैटरडे मैगजीन्स, या बीच में कभी कोई स्पेशल पुल आउट्स, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पुल आउट्स, सप्लीमेंट्स, पुल आउट्स इन नामों से,
उदाहरण मैं दे रहा हूँ, संडे का जो मैगजीन निकलता है, सैटरडे का निकलता है, कई अखबार में एक ही दिन निकलता है, कई में 2 दिन निकलता है, कई में 3 दिन निकलता है, 4 दिन। इनका स्ट्रेंथ कितना है इस पर ही डिपेंड करता है। इसमें फीचर एडिटर सब आते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा है, देखो इसकी अध्यक्षता करता है एडिटर, इसकी अध्यक्षता एडिटर करता है। हम सबको एडिटर ही कहते हैं एक तरह से। वैसे तो एडिटर की परिभाषा क्या है, एडिटर इज वन हु एडिट्स, लेकिन हायरार्किकली हम प्रधान को कहते हैं चीफ एडिटर या एडिटर इन चीफ या एडिटर, अलग अलग अखबारों में इनको अलग अलग कहते हैं। रेजिडेंट एडिटर संस्करण में होता है और सब एडिटर, इतना हायरार्की बताया, ये सारे एडिट ही करते हैं और एक तरह से ये सभी एडिटर। लेकिन जब हायरार्की की बात होगी तो ये सबसे ऊपर है। फिर इधर इस सेक्शन में न्यूज़ एडिटर सबसे ऊपर है। इधर व्यूज सेक्शन में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव एडिटर, क्योंकि रेजिडेंट एडिटर और ये तो ऊपर चला गया, एग्जीक्यूटिव एडिटर। उसके बाद डिप्टी एडिटर, डिप्टी एडिटर डिप्टी न्यूज एडिटर से ऊपर होता है। ये दोनों में अंतर है। कई बार पूछा जाता है डिप्टी न्यूज एडिटर और डिप्टी एडिटर में अंतर बताएं। तो डिप्टी एडिटर, फिर ज्वाइंट एडिटर, कुछ जगह ज्वाइंट एडिटर, कुछ जगह इसी को एसोसिएट एडिटर भी कहते हैं। पहले जमाने में लीडर राइटर होता था, ये असिस्टेंट एडिटर के रैंक में होता था, लेकिन अब इसको ये नाम सुनने में नहीं आता। और फिर असिस्टेंट एडिटर, अब जब से ऑनलाइन एडिशन अखबार का निकल रहा है तो कंटेंट प्रोवाइडर, कंटेंट डेवलपर, ये सब भी आ रहे हैं। कंटेंट प्रोवाइडर, ये सब इधर पिछले 1-8 दशक में ये सब नाम सुनने में आया। कंटेंट प्रोवाइडर, कंटेंट डेवलपर, कंटेंट राइटर। वैसे तो सारे कंटेंट ही देते हैं, है ना। तो कुछ अखबारों ने केवल ये रखना शुरू कर दिया, इतना ज़्यादा चक्कर में ना, जो भी है सब कंटेंट। किसकी सैलरी क्या है किसी को पता नहीं, ऑल आर कंटेंट राइटर, कंटेंट प्रोवाइडर। लेकिन जो पुराना स्टाइल है वो ये है। अभी दोनों चलता है, मैंने आपको दोनों का उदाहरण दे दिया। ये वेब, जब से न्यू मीडिया आया है, वेब मीडिया, अखबार का वेबसाइट एडिशन आने लगा, तब से ये कंटेंट राइटर, कंटेंट डेवलपर, ये सब ज़्यादा प्रचलित हो गया। लेकिन अभी भी एग्जीक्यूटिव एडिटर ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। इसका जो सबसे लोएस्ट स्टाफ है असिस्टेंट एडिटर, ये सब बराबर हैं नीचे वाले, इसको सबसे लोएस्ट मानते हैं। और इसके सबसे हाईएस्ट के बराबर होता है न्यूज एडिटर इज इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट एडिटर, ठीक है, इसके हाईएस्ट के बराबर, क्योंकि इसमें सब सीनियर लोग होते हैं, इसमें सब सीनियर लोग होते हैं। यहां से भी ये न्यूज एडिटर यहां भी आ सकता है, इससे ऊपर चला जाएगा, फिर एडिटर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ का न्यूज एडिटर, यहाँ एसोसिएट एडिटर, इस तरह से इस हायरार्की से जा सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब कि एडिटर इज कंट्रोल्स बोथ द सेक्शंस, दे आर ऑल एडिटोरियल स्टाफ, ठीक है। किसी किसी मंझले अखबार, बड़े अखबार, छोटे अखबार में कुछ भिन्नता हो सकती है, ठीक है। अब इनका कार्य क्या, व्हाट इज देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब का अलग अलग आपको बताया जाएगा। आपके सिलेबस में भी अलग अलग है, लेकिन हमने एक ब्रॉडली आपको ब्रॉडली बता दिया। इन सब का काम वही है जो हमने आपको बताया था, प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग। ये प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग का पालन करते हैं कि एडिटिंग का जो भी प्रिंसिपल्स है कि पहले कलेक्शन करना, फिर गेट कीपिंग करना, फिर सिलेक्शन करना, स्पाइकिंग करना, रिजेक्शन करना, फिर इवेल्युएशन करना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना, फिर प्रेजेंटेशन करना, फिर उन प्रेजेंटेशन में हम उसको मेन एडिटिंग कहते हैं, प्रेजेंटेशन को, ये सबको प्री एडिटिंग कहते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन इज द एक्चुअल एडिटिंग। इसकी बृहद चर्चा मैंने पहले की है आपसे। फिर जो एक्चुअल एडिटिंग है उसमें हम लोग इन्वर्टेड पिरामिड रूल फॉलो करते हैं, उसमें हम 5W1H फॉलो करते हैं या 6W1H, उसमें 7 C's प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, उसमें गोल्डन रूल्स फॉलो करते हैं। ये सब हमने आपको थोड़ा थोड़ा
पिछले वीडियो में विस्तार से बताया, आज केवल मैं उसका नाम ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा काम वो करते हैं। ये एडिटोरियल स्टाफ जो फंक्शंस ऑफ एडिटिंग मैंने बताया वो भी ये लोग करते हैं। फंक्शंस ऑफ एडिटिंग क्या बताया था आपको पहले? सिंप्लीफिकेशन, कल ही बताया था। द एडिटर, दे आर ऑल एडिटर, वन हु एडिट्स इज कॉल्ड एडिटर। हायरार्की ठीक है, वो अलग चीज़ है, हम सब एडिटर को भी एक तरह से एडिटर कहते हैं, हायरार्की अलग चीज़, ठीक है। तो इनका काम क्या है? जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, एडिटोरियल मैटर है, उसको सिंपल करते हैं। जो रॉ एडिटोरियल मैटर है उसको ये एडिट करके इफेक्टिव बनाते हैं, पढ़ने योग्य, सुनने योग्य, देखने योग्य बनाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ को। कैसे करते हैं? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कर दिए, कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ को सिंपल कर दिए। पूरा राइटअप अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसको काफ़ी हेवली एडिटिंग करते हैं, हेवी सविंग करते हैं, रीराइट भी करते हैं। उसके बाद कई बार स्टोरी को ये बड़ा भी करते हैं। कोई छोटा स्टोरी है लेकिन बड़ा फ्लेयर अप हो रहा है, बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था सोनाली फोगाट का इशू है, तो वो उसमें लोगों की इंटरेस्ट है कि भाई अचानक वो गोवा गई और कैसे मौत हो गया, तो उसके पूरे परिवार का इंटरव्यू लिया जा रहा है, सबके बारे में जानना, उसकी बेटी क्या कह रही है, वो इतना रो रही है, कैसे मौत हो गया, फिर कई तरह की शंकाएं जताई जा रही है। तो लोगों का इसमें काफ़ी, आज भी देखो कई अखबारों में हेडलाइन है, अभी मतलब 5 दिन पहले की घटना है, लेकिन अभी आज भी हेडलाइन मैंने देखा दैनिक भास्कर में। तो इस तरह से इसको बड़ा भी करना पड़ता है कि हमको इसका डिटेल चाहिए, वी वांट ए कॉम्प्रहेंसिव स्टोरी। अगर न्यूज़ एडिटर ने कह दिया कि कॉम्प्रहेंसिव स्टोरी चाहिए और आपने एक पैरा का स्टोरी लाया रिपोर्टर, तो वो फिर से जाएगा फील्ड में, सबसे बात करेगा, डेस्क उसको डायरेक्शंस भी देता है कि आपने एक साइड ये स्टोरी का भेजा, दूसरा साइड भी भेजिए, और डिटेल लाइए, इनसाइड स्टोरी लाइए, डेप्थ स्टोरी लाइए, तो ही विल फॉलो, ठीक है। ही विल अगेन गो, अगेन कलेक्ट। कई स्टोरी दूसरे दिन बंद हो जाती है, कई स्टोरी 10-10 दिन तक चलती है, तो उसको बड़ा भी करना पड़ता है, ठीक है। कुछ स्टोरी को छोटा करना पड़ता है, वैसे ज़्यादातर स्टोरी को छोटा ही किया जाता है, क्योंकि अखबार के पास या रेडियो हो या टेलीविज़न का स्क्रिप्ट हो, किसी के पास ना तो इतना जगह है ना इतना समय है, तो नॉर्मली 95% केसेस में स्टोरी को छोटा ही किया जाता है, ठीक है। मैंने छोटा करने का आपको कुछ उदाहरण भी दिया, कुछ सेंटेंस को भी दिखाया था एडिट करके। तो नॉर्मली वी एडिट, व्हेन एडिट वी शॉर्टन इट, we make it a smaller sentence, but seldom or never does we need to expand, we need to elaborate, we need to enlarge the story। फिर हम चेंज भी करते हैं, वाक्यों को चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, शब्दों को परिवर्तन करते हैं। कोई शब्द ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है तो उसके लिए इफेक्टिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, इफेक्टिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। We have to see each words are important. The words are like brick in the house and like flower in the garland. So you have to assess each words that has been used and how to see even more suitable words to replace it. So changing कहते हैं। फिर इंटरचेंजिंग करते हैं कि ये पैराग्राफ नीचे वाला ऊपर ठीक लग रहा है, ऊपर वाला नीचे ठीक लग रहा है। अब चाहे वो फिल्म की एडिटिंग हो, चाहे रेडियो की एडिटिंग, सब में एडिटर यही काम करता है, ठीक है। उसका ऑडियंस अलग होता है, उसका फॉर्मेटिंग जरूर अलग होता है, लेकिन वहाँ भी हम इंटरचेंज करते हैं कि नहीं, ये सीन को हम पहले दिखाएंगे, ये सीन को बाद में दिखाना ज़्यादा बेहतर होगा। उसी तरह एडजस्टमेंट भी मैंने आपको बताया था कि फिर वो एडजस्टमेंट करता है कि किसी पॉइंट साइज को भी छोटा कर देगा, किसी स्पेस को भी छोटा कर देगा, हेडलाइन के भी पॉइंट साइज को छोटा या बड़ा कर देगा, कॉलम को बड़ा कर देगा, ये सब एडजस्टमेंट है। तो उसके बाद करेक्शन, जो भी मिस्टेक्स है, राइट फ्रॉम पंक्चुएशन, राइट फ्रॉम कॉमा, राइट फ्रॉम फुल स्टॉप, एक बिंदी की भी गलती कितना अर्थ का अनर्थ करती है, जो मैंने आपको पहले बताया था, करेक्शन। फिर रीराइटिंग भी करता है, अगर कॉपी में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, उसकी बार बार सबिंग की गई है, चीफ सब ने भी किया, सब एडिटर ने भी किया, किसी बैठे हुए कलीग ने भी 2 बात जोड़ दी, बता दी। कभी कभी आपको डेस्क पर सब एडिटर, चीफ सब एडिटर अपनी कॉपी दे देगा, आपके रिपोर्टर की कॉपी, उसके साथ पीटीआई की भी कॉपी जोड़ देगा, उसके साथ यूएनआई की भी कॉपी जोड़ देगा, उसके साथ उस ऑर्गेनाइजेशन से आया हुआ प्रेस रिलीज भी जोड़कर सारा पंच करके दे देगा कि इससे न्यूज़ बनाओ।
तो आप इतने सारे न्यूज़ को जब देखेंगे तो आप सबको एक साथ एडिट करेंगे तो दिक्कत होगी, तो उस केस में फिर रीराइट किया जाता है। जब बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो तो रीराइट होगा, जब बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो, देयर आर सो मेनी कॉपीज ऑफ द सेम स्टोरीज, देन यू हैव टू रीराइट एंड मेक ए फ्रेश कॉपी। चाहे आप वो कंप्यूटर सिस्टम से करें चाहे मैनुअल, प्रोसेस वही है। उसके बाद मैंने बताया था फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ एडिटिंग, क्योंकि जर्नलिज्म में फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस आर द कोर ऑफ जर्नलिज्म, ये मैंने कई बार बताया। तो फंक्शंस ऑफ एडिटिंग में इन चीज़ों का ध्यान रखा। इन सब की चर्चा मैंने पिछले क्लास में की थी, आज बहुत संक्षेप में कर रहा हूँ। प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स एडिटिंग का फंक्शन है कि वर्ड्स का गलत यूज़ करने से अच्छा है ना करो। हर शब्द का हम सटीक इस्तेमाल, उसके साथ सही प्रीपोजिशन लगाए, उसका सही सेंटेंस, उसका सही टेंस होना चाहिए। मान लो विल बी गिवन तो वर्ब 3 का प्रयोग होगा, कई बार जेरेंड का प्रयोग होगा। तो ग्रामर के कई रूल्स हैं, तो उसको हम प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन यहाँ भी फंक्शंस में भी इन्वर्टेड पिरामिड, 5W 1H, 7 C's, गोल्डन रूल्स आता है। तो मोटा मोटी कहने का मतलब है कि एडिटोरियल स्टाफ की जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग का पालन करना है और फंक्शंस ऑफ एडिटिंग का पालन करना है। और प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग एंड फंक्शंस ऑफ एडिटिंग भी आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, किसी प्रकार की कोई टिप्पणी है, कोई विरोधाभास है, तो आप बेहिचक निसंकोच अपने विचार रख सकते हैं।